तो मुझे राजकुमार देवांश से मिलना है। कितने दिनों बाद उनसे मिल रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आज जैसे ही उनसे मिलूंगी अपने दिल की सारी बात कह दूंगी और हम बहुत जल्द विवाह भी कर लेंगे। माहा मन ही मन मुस्कुराते हुए तैयार हो रही है। वो बहुत खुश थी। तभी पीछे से माहा की जुड़वा बहन, जो बिल्कुल उसके जैसे दिखती थी, वो उसके सर पर एक पत्थर से जोरदार वार करती है और माहा वही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। बड़ी आई थी राजकुमार से प्रेम करने वाली। राजकुमार तेरा नहीं मेरा है। तुझसे पहले मैंने उसे पसंद किया था। अब राजकुमार से मैं ही मिलूंगी। वैसे भी हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। राजकुमार को पता भी नहीं चलेगा कि माहा की जगह साइना माहा बन के आई है। वाह, कमाल की बुद्धि है तेरी साइना। फिर साइना अच्छे से तैयार होती है और घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ तालाब के किनारे राजकुमार देवांश बैठकर इंतजार कर रहा था। अरे कितना वक्त हो गया, माँ अभी तक आई क्यों नहीं? कभी भी आने में इतना वक्त तो लगाती नहीं। तभी साइना वहां पहुंच जाती है। तुम कहाँ रह गई थी माँ? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम जानती हो ना, अगर तुम वक्त पर नहीं आती हो तो मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। हाँ राजकुमार, बस आने में थोड़ा वक्त लग गया। मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्यों मांग रही हो? जब तक मैं तुमसे नहीं मिलता हूं ना, मुझे एक पल भी चैन नहीं आता है। हाँ राजकुमार, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपके बिना मैं भी नहीं रह सकती। अब कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं कि हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलेंगे। आज ही मैं पिताजी से जाकर विवाह की बात करूंगा और देखना वो जल्द ही हाँ कर देंगे। क्या सच में राजकुमार? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, क्यों नहीं। हम दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। विवाह के लिए पिता को हाँ करना ही पड़ेगा। अभी मैं चलता हूँ। बहुत जल्द पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें विदा करके अपने महल ले जाऊंगा। मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगी राजकुमार। फिर देवांश वहां से चला जाता है। अब तो मैं राजकुमार की पत्नी बन जाऊंगी और पूरे राज्य पर राज करूंगी। मेरी भोली भाली बहन क्या सोची थी कि मैं इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दूंगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। उठ जा मेरी बहन, कब तक जमीन पर पड़ी रहेगी? तभी साइना पानी लाकर माहा के चेहरे पर डाल देती है। तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे सिर पर वार क्यों किया? इसलिए ताकि तुम राजकुमार से ना मिल सको और मैं राजकुमार से मिल सकूं। मैं राजकुमार से मिलकर आई हूँ। उन्होंने मेरी जुल्फे सहलाई, मुझे गले लगाया और मुझसे मीठी मीठी बातें की। और हाँ, वो मुझसे विवाह करने वाले हैं। अब मैं ही उनकी दुल्हन बनूंगी। तुम ये क्या कह रही हो? राजकुमार ने तुम्हें मुझे समझकर गले लगाया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी सगी बहन हो। तुम क्या सोचती हो कि तुम राजकुमार से शादी करके राजमहल में राज करोगी और मैं इस गरीबी में जीऊंगी? नहीं, मैं रानी बनूंगी। तुम हमेशा इसी गरीबी में रहोगी और राजकुमार के करीब भी मत जाना। ये उनके साथ धोखा है। तुम कुछ भी कर लो, ये सच छुपा नहीं पाओगी। जैसे ही राजकुमार को सच्चाई पता चलेगी, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। राजकुमार को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जो सोचूंगी वही होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहन के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कैसे भर गई? मैं राजकुमार को सब सच बता दूंगी। अगर तुमने राजकुमार को कुछ भी बताया ना, तो वो दिन तुम्हारा और राजकुमार की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
इसे धमकी मत समझना मेरी। तुम मुझे जानती हो, मैं जो कहती हूँ वो करके ही रहती हूँ। साइना जोर जोर से हंसती है। महा रोती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में जैसे ही देवांश पहुंचते हैं। क्या हो गया देवांश? तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो, वो भी बिना सैनिकों के? पिताजी, मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। उसका नाम महा है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। देवांश, तुम होश में तो हो? तुम इस राज्य के राजकुमार हो और तुम एक मामूली गरीब लड़की से शादी की बात कर रहे हो। यह विवाह कभी नहीं हो सकता। नहीं पिताजी, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं शादी भी उसी से ही करूंगा। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये कैसी जिद है देवांश? एक लड़की के लिए तुम अपना राजपाट छोड़ने को तैयार हो? यह बिल्कुल गलत है। पिताजी, मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं। अगर आपने मेरा विवाह उससे नहीं करवाया तो मैं ये कदम जरूर उठाऊंगा। ठीक है, पहले हम उस लड़की को परखेंगे। इसके लिए एक स्वयंवर रखेंगे जो हमारी शर्तों पर खड़ी उतरेगी, जो बुद्धि और भाग्य के खेल में सफल होगी, वही तुम्हारी पत्नी बनने योग्य होगी, राजकुमार। और अगर वो शर्तें पूरी नहीं कर पाई तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। नहीं पिताजी, ये बहुत गलत है। यही हमारा आखिरी फैसला है। देवांश, उसे भूल जाओ। अगर उसने परीक्षाएं पूरी नहीं की तो उसकी मृत्यु तय है। देवांश कुछ नहीं बोलता और भारी मन से वहां से चला जाता है। और अगली सुबह होते ही सैनिक गांव में आकर घोषणा करते हैं। सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। राजा ने स्वयंवर का ऐलान किया है। जो राजा की शर्तें पूरी करेगा वही राजकुमार की पत्नी बनेगी, और जो शर्तें पूरी नहीं कर पाया उसे उसी दिन फांसी दी जाएगी। सुनो सुनो। वही दूर खड़ी दोनों बहनें महा और साइना ये सुन लेती है। ये तो बहुत अच्छा मौका है। अब तो मैं ही अपनी बुद्धि से ऐसी चाल चलूंगी, मैं राजकुमार की पत्नी बन जाऊंगी और पूरे राज्य की महारानी बनकर राज करूंगी। तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना, लेकिन देखना, भगवान हमेशा अच्छाई का साथ देते हैं। तुम्हारे पास अपनी बुद्धि का घमंड है, लेकिन मेरे पास मेरा प्यार और मेरा भरोसा है। मैं उसी प्यार के सहारे मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। पीछे हट जाओ, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती हो। मैं भले ही तुम्हारी तरह इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगी। फिर दोनों बहन राजमहल की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही दोनों राजमहल में पहुंचती है, तभी राजा दोनों बहनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रही हो। आखिर तुम दोनों हो कौन? महाराज, मैं साइना हूँ और ये मेरी बहन महा है। मैं महा से बहुत प्रेम करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। हम दोनों बहन अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आए हैं। अरे महा ने तो कभी बताया नहीं कि उसकी बहन बिल्कुल उसकी जैसे दिखती है। आज दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। अगर दोनों एक जैसे कपड़े पहन ले तो पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों बहनों में जितने गुण सामान है, उतना ही इनके बीच प्रेम भी है। हाँ पिताजी, मैंने महा को चुना है। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों को दूसरे राज्य के राजा के पास से एक जादुई मटका लाना होगा। इस कार्य के पीछे एक कारण भी है। जब मेरा राजकुमार पैदा हुआ था, तब एक परी की बच्चे की मुझसे मृत्यु हो गई थी। उसी कारण उस परी ने मुझे श्राप दिया था कि मेरे बेटे का जीवन केवल 22 वर्ष का होगा। जिस दिन उसका विवाह होगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो जादुई मटका लाना बहुत जरूरी है। वो मटका अभी एक दूसरे राजा के पास है, जो बहुत ही निर्दयी और जादुई शक्तियों से भरा हुआ है। जैसे ही वो मटका मिलेगा,
वैसे ही मेरे राजकुमार से वो श्राप हट जाएगा। जी महाराज, मैं वो मटका लेकर आऊंगी। महाराज, मैं भी वो मटका लेकर आऊंगी। ठीक है, समय बहुत कम है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले जो भी मटका लेकर आएगा वही मेरे राजकुमार से विवाह करने योग्य होगी। फिर दोनों बहनें राजमहल से निकल पड़ती है और घने जंगल की ओर बढ़ जाती है। तुम कभी वो मटका नहीं ला सकती हो, इसलिए मैं कह रही हूँ वापस लौट जाओ। नहीं, मैं जरूर जाऊंगी और वही मटका लेकर आऊंगी। तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे अपनी बातों में उलझा सकती हो? अब मैं तुम्हारी किसी भी चाल में फंसने वाली नहीं हूँ। फिर दोनों बहनें घने जंगल की ओर आगे बढ़ जाती है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर इस तरह हम दोनों साथ चलते रहे तो मैं इससे पहले वो मटका हासिल नहीं कर पाऊंगी। फिर साइना जमीन पर गिर पड़ती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या हो गया मेरे पैर को? मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। क्या हुआ साइना? तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? तुम ठीक तो हो ना? मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। मेरे पैर में बहुत दर्द है। रुको रुको, मैं औषधि लेकर आती हूँ जिससे तुम्हारा ये दर्द ठीक हो जाएगा। फिर माहा पास के जंगल से औषधि के पत्ते तोड़ने चली जाती है। ये सही मौका है, मुझे उसे किसी भी तरह सबक सिखाना ही होगा। फिर साइना एक पत्थर जल्दी से हाथ में ले लेती है। मैं तुम्हारे लिए ये औषधि पत्ते ले आई हूँ, इसे लगाने से तुम्हारे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर माहा झुककर औषधि लगाने की कोशिश करती है। तभी साइना जोरदार पत्थर मार देती है जिससे माहा वही गिर पड़ती है। तू कभी मुझसे जीत नहीं पाएगी। हमेशा तू मूर्ख थी और हमेशा इसी तरह मैं तुम्हें मूर्ख बनाती रहूंगी। साइना हंसते हुए वहां से निकल पड़ती है और राजमहल पहुंच जाती है। अब तो शाम भी हो गई है और राजमहल में इतने सारे पहरेदार हैं। अब मैं कैसे राजमहल में घुसूं? ऐसे तो कोई मुझे अंदर जाने नहीं देगा। एक काम करती हूँ, मैं महल के पीछे वाले दरवाजे से चली जाती हूँ, क्योंकि हर महल का एक गुप्त दरवाजा तो होता ही है। फिर साइना महल के पीछे वाले दरवाजे से राजमहल में घुस जाती है। अब मटका कहाँ होगा? अगर मटका इतना खास है तो महाराज उसे अपने कमरे में ही रखे होंगे। हाँ, महाराज के ही कमरे में होगा। फिर साइना जल्दी से राजा के कमरे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही महाराज के कमरे में जाती है तभी महाराज सोए हुए रहते हैं। राजा तो सो रहा है और मटका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये मटका होगा कहाँ? अब मैं कहाँ जाकर ढूंढूं इस मटके को? तभी साइना की नजर राजा के बिस्तर के नीचे जाती है जहाँ सुनहरा मटका चमक रहा होता है। अच्छा, तो यहाँ है। अब जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाती हूँ और कोई देखेगा भी नहीं। फिर साइना जैसे ही मटका उठाने के लिए हाथ लगाती है, अचानक उसके हाथ मटका चिपक जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे हाथ? मटका क्यों चिपक गया? तभी तेज रोशनी होती है और साइना मटके के अंदर समा जाती है। तभी राजा वरुण देव की नींद खुलती है। फिर किसी ने इस मटके को छूने की कोशिश की और वो इस मटके के अंदर समा गया। मैं कितनी भी कोशिश करूं कि कोई इस मटके को ना छुए, लेकिन कोई ना कोई लालच में से ले ही लेता है और हमेशा के लिए कैद हो जाता है। पता नहीं कब इस मटके से मेरा पीछा छूटेगा। राजा वरुण देव परेशान होकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही महा को होश आता है, ये क्या है? अब तो रात भी हो गई है। मेरी बहन ने मुझे फिर धोखा दिया। हर बार वो मुझसे प्यार से बातें करती है और
मुझे धोखा देती है और मैं उसके प्यार में हमेशा फंस जाती हूँ। पर मुझे जल्दी से राजमहल की ओर निकलना होगा। फिर महा घने जंगलों से होते हुए राजमहल पहुंच जाती है। अरे सैनिक तो यहाँ बहुत सारे हैं, अब कैसे अंदर जाऊं? थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ, सही मौका देखकर अंदर चली जाऊंगी। थोड़ी देर में सारे सैनिक खाना खाने चले जाते हैं। तभी महा जल्दी से राजमहल में घुस जाती है। अब क्या करूं? राजमहल में तो आ गई हूँ और अब जादुई मटका कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर महा जैसे तैसे राजा के कमरे तक पहुंच जाती है। राजा सोए हुए हैं और बगल में वो जादुई मटका रखा है। अब मैं क्या करूं? महाराज से बिना पूछे मैं ये मटका नहीं ले सकती, ये गलत बात है। महाराज, महाराज उठिए ना, मुझे आपसे कुछ काम है। तभी राजा वरुण देव की नींद खुल जाती है। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो, वो भी बिना अनुमति के? मैं आपके राज्य की नहीं हूँ और न आपकी महल की। मैं ये जादुई मटका लेने आई हूँ ताकि राजकुमार देवांश का श्राप टूट सके जो एक परी ने उन्हें दिया था। तुम वो पहली व्यक्ति हो जिसने मुझसे पूछकर ये मटका छूने की कोशिश की है। बाकी सभी ने लालच में इसे छुआ है और इसे के अंदर कैद हो गए। क्या मेरी बहन भी इसी मटके में कैद हो गई है? वो भी इसे लेने आई थी। हाँ, थोड़ी देर पहले मटका चमका था, तुम्हारी बहन भी इसके अंदर चली गई। अब मैं इस मटके को कैसे ले जा सकती हूँ महाराज? इसका सही रास्ता बताइए। ये मटका एक नेक बलिदान मांगता है। जो भी इसका उपयोग सच्चे दिल से करना चाहेगा और लालच नहीं करेगा, तभी ये मटका उसके हाथ से उठ पाएगा। जब से परी ने इसे यहां रखा है, जिसने भी इसको छूने की कोशिश की है, सब इसमें कैद हो गए हैं। ठीक है, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। मैं राजकुमार से सच्चा प्रेम करती हूँ और उसे बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपना बलिदान तो देना होगा। जैसे ही तुम्हारा खून इस मटके में पड़ेगा, यह तय करेगा कि यह तुम्हारे साथ जाएगा या नहीं। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर महा खंजर लेती है और अपना हाथ काटकर खून मटके पर गिराती है। तुमने इस मटके का असली रहस्य सुलझा लिया है। यह मटका किसी लोभी का नहीं था, बल्कि बलिदान का था। तुम्हारा खून सच्चा और पवित्र है, इसीलिए तुम ही इस राज्य तक इसे ले जा सकती हो। अगर किसी और ने यह छुआ तो वो हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। तभी तेज रोशनी फैलती है और मटके के अंदर कैद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। ये क्या तुमने कर दिखाया? तुमने घड़े का रहस्य सुलझा लिया। देखो, सभी कैदी बाहर आ गए। मुझे माफ कर दो बहन, मुझसे गलती हो गई। मैं इस मटके में कैद हो गई थी, तुमने मुझे बचा लिया। आज तुम्हारी वजह से हमारा खजाना फिर से भर गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुम अब इसे लेकर जा सकती हो। ठीक है महाराज, मैं अब चलती हूँ। वक्त बहुत कम है, सुबह सूरज निकलने से पहले हमें राजमहल पहुंचना है। फिर महा मटका लेकर राजमहल से निकल पड़ती है। पीछे पीछे साइना भी आती है। अब मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी इस मटके को हाथ नहीं लगा सकती हूँ, वरना मैं फिर से इसमें कैद हो जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर महा राजमहल पहुंच जाती है। अरे, तुम तो सच में मटका लेकर आ गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, मैंने सच्चे मन से बलिदान देकर यह मटका हासिल किया है। यह तो बहुत खुशी की बात है। राजकुमार, तुम महा से कितना प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुम दोनों का विवाह कल ही बहुत धूमधाम से करूंगा। महा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं ठीक हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ।
अब हमारा विवाह हो जाएगा राजकुमार। महल में विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। अगली सुबह महा अपने कमरे में दुल्हन की तरह तैयार हो रही होती है। मुझे किसी भी तरह से उसे रास्ते से हटाना होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। राजकुमार की दुल्हन तो मैं ही बनूंगी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना होगा। साइना वैद्य के कमरे में जाकर चोरी चुपके जहर चुरा लेती है। अब बस मुझे किसी तरह से ये जहर अपनी बहन को खिलाना है। फिर साइना पानी लेती है और उसमें जहर घोलकर महा के कमरे में जाती है। तुम आ गई? बैठो, देखो आज मेरी शादी होने वाली है। अब हमारी पिछली जो भी लड़ाई थी, हम सब भूलकर आज से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। हाँ, मैं भी यही सोचकर आई हूँ कि अब हम दोनों के बीच जितने भी झगड़े हुए थे वो सब खत्म कर देते हैं। हम एक अच्छी बहन बन के रहेंगे। अब नीचे जाने से पहले मेरे हाथ से ये एक गिलास शरबत पी लो ताकि हमारे रिश्ते की शुरुआत मीठे से हो सके। ठीक है, मैं पी लेती हूँ। महा वो जहर पी लेती है। इसमें क्या मिला दिया था? ये इतना तीखा क्यों लग रहा है? लेकिन चलो, मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए सारा पी लेती हूँ। अब तो खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और इतनी खुश हूँ कि अब कुछ ही देर में इस राज्य की महारानी बनने वाली हूँ। ये मेरे गले में इतनी जलन क्यों हो रही है? तुमने मुझे क्या पिला दिया? अरे, मैं तुम्हें जहर पिलाई हूँ। तुम क्या सोचती थी कि इतनी आसानी से मैं हार मान लूंगी? राजकुमार की दुल्हन तो मैं ही बनूंगी। अब कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। तुम हमेशा हमेशा के लिए मर जाओगी। फिर महा बेहोश होकर गिर पड़ती है। साइना जल्दी जल्दी महा के सारे दुल्हन वाले कपड़े पहन लेती है और नीचे मंडप में जाकर बैठ जाती है। पुरोहित जी, जल्दी से विवाह की तैयारी करिए। हमारी बहू भी आ गई है तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी एक सैनिक भागते हुए मंडप में आता है। महाराज, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? मंडप में जो लड़की है वो महा नहीं बल्कि साइना है। महा कमरे में बेहोश पड़ी हुई है। मैं अभी कमरे की सफाई करने गया था तो देख रहा हूं कि वो बेहोश है और उसके मुंह से झाग निकल रही है। सभी तुरंत कमरे की ओर भागते हैं। अब क्या करें? ये जहर पूरी तरह शरीर में फैल चुका है। पिताजी, महा को कुछ नहीं होगा। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, मेरी महा को बचा लीजिए। हाँ हाँ पुत्र, एक तरीका है। वो जादुई मटका यहां लेकर आओ। वो मटका परी की शक्ति और महा के बलिदान से जुड़ा है। उसकी मदद से जहर काटा जा सकता है। देवांश मटका लेकर महा के हाथ में रख देता है। तेज रोशनी फैलती है और महा ठीक हो जाती है। मुझे क्या हुआ था? तुम ठीक तो हो ना महा? मुझे याद आ गया, साइना ने ही मुझे जहर पिलाया था। इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। चलो सभी राजमहल के अंदर चलते हैं। सभी राज दरबार में इकट्ठा होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली बहू को जहर पिलाने की? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई है। मैंने जलन के मारे ऐसा किया। मुझे एक मौका दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। महाराज, महाराज। तुम्हें अब कभी मौका नहीं मिलेगा। तुमने पता नहीं कितनी बार हमारे साथ धोखा किया होगा और अपनी बहन के साथ भी। सैनिकों, साइना को लेकर काल कोठरी में बंद कर दो। आजीवन काल कोठरी में बंद रहेगी, तभी इसकी सारी अक्ल ठिकाने आएगी। फिर सैनिक साइना को लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद महा और देवांश की धूमधाम से शादी होती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।